नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक की सीरीज चल रही है। शॉर्ट टेस्ट और वन लाइनर, शॉर्ट टेस्ट और अतिलघुत्री प्रश्न की। अध्याय 4 विचार, विश्वास और इमारतें। यह आपका चैप्टर है, विचार, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसे देख लेते हैं और फिर अतिलघुत्री प्रश्नों को देख लेते हैं। अध्याय 4 है। जो लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। आप लोग को सभी नोट्स मिल जाएंगे, सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, सभी पीपीटी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग संपर्क करना चाहें संपर्क कर सकते हैं। अध्याय 4 है विचार, विश्वास और इमारतें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, एकदम चुनिंदा प्रश्न जो पूरी तरह से परीक्षा में लाभकारी रहेंगे, वो सब इसमें दिया गया है। और मैं व्याख्यात्मक प्रश्न वाली सीरीज करा चुका हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह आपकी मैं प्लेलिस्ट जो है वह एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से है। ठीक है, प्रश्न 1 देखिएगा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची है। प्रश्न 2 देखिएगा, मध्य प्रदेश और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है या लुम्बिनी में हुआ है। प्रश्न 3, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई है। डी, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न 5, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न 6, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। प्रश्न 7, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम क्या है? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं वह है महावीर स्वामी। प्रश्न 8 देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। डी, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। प्रश्न 10, वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? यह प्रश्न पीजीटी में सीधे पूछा हुआ था। वीर शैव आंदोलन भी कह सकते हैं और लिंगायत भी कह सकते हैं। इसके जनक कौन है? तो बाणवन्ना है, बाणवन्ना विकल्प सी। प्रश्न 11, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। प्रश्न 12, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। यह तो पहले था। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अलग से क्या कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। प्रश्न 13 देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रश्न 14, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, प्रिय, आनंद और उपाली, विकल्प ए। प्रश्न 15 देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है 18 है। प्रश्न 16, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई? हीनयान जो पुस्तकें लिखी गई है, हीनयानी किस भाषा में लिखी गई है? पाली। प्रश्न 17, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। प्रश्न 18, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। प्रश्न 19, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। प्रश्न 20 देखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वह राजगृह के पावापुरी में हुई है, विकल्प सी। प्रश्न 21, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया था? तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध समिति होती है, उसी में हीनयान और महायान का विभाजन हो जाता है। तो 21 का जो बी है वो आपका सही है। तो देखिए, इतना कम समय में 21 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह मैं कंप्लीट करा दिया हूँ चैप्टर के अनुसार। और अब मैं अतिलघुत्री प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने व्याख्यात्मक प्रश्न वाली टेस्ट सीरीज कराया हुआ है, लंबा टेस्ट सीरीज कराया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यह शॉर्ट टेस्ट में करा रहा हूं। अब अतिलघुत्री प्रश्न देख लेते हैं। जैन शब्द का अर्थ क्या है? जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। प्रश्न 2 देखिएगा, स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, ढेर या थूहा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। इन्हीं को हम स्तूप कहते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। प्रश्न 4 देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था महावीर स्वामी का
540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम हुआ था। कहीं 540 भी रहता है, कहीं 599 भी रहता है, तो दोनों बातें सही हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। प्रश्न 5, धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, या प्रथम उपदेश की घटना ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है? प्रश्न 6 देखिएगा, सांची के स्तूप की खोज किसने किया था? सांची के स्तूप की खोज, सांची के स्तूप की बात हो रही है, इसकी खोज किया था जनरल टेलर ने। कब? 1818 में। 1818 में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज किया था। प्रश्न 7 देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ है? उनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ है। अमरावती की स्तूप, प्रश्न 8, अमरावती का स्तूप कहाँ है? तो अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 9, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी, जो भगवान बुद्ध की मौसी थी। प्रश्न 10, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थी और कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं, 23वें नंबर के, वह हैं पार्श्वनाथ। प्रश्न 11, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। प्रश्न 12, चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन हैं? चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जाकर देखिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और यह जो कोर्स है आपका 1499 रुपए का है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, नियमित क्लासें, सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर TRE 3 के लिए बस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप 799 रुपया आप पेमेंट कर सकते हैं। 799 रुपया, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी शो हो रहा है। 799 रुपये में पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।